हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप लोग के बीच में फिर से मैं मौजूद हूँ अपने इस नए वीडियो के साथ में। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर मोशन ऑफ क्लास 9। आई होप यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द rest of the topics that we have already discussed, like the motion, rest, acceleration, speed, velocity, distance, displacement, everything. I think you have the clear concept of that. Now the third part of the motion have a very small topic that we are going to take today, and that topic is the acceleration. But the number of view of the last two videos are very less in number. I will want to suggest you that you go through the whole topic, clear the concept. Don't think you are in a lockdown and you have no chance of getting the examinations or opening the school, but you have to clear the doubts for your future. These things are never told by anyone in the future. आज जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो टॉपिक्स के बारे में आपको आगे चल करके कोई नहीं बताने वाला है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जो भी आते हैं, मेरे वीडियोस हो किसी और के वीडियोस हो, आप अच्छी तरीके से देखिए, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। मेरे क्यों देखेंगे? क्योंकि मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, लगातार मेरे वीडियोज आ रहे हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे ऊपर में, तो मैं उनको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि उनके जो भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स को भी क्लियर करूंगा मैं। तो इसलिए आप लोगों को बार बार मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस के गो थ्रू होइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिए, ताकि दूसरे लोग जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ाई में उनको भी इंकरेजमेंट हो, वो भी मोटिवेटेड हों। तो मेरा बस यही काम है कि भाई आप लोग कैसे भी करके पढ़ाई करिए, आप दूसरे की भी मदद करिए ताकि वो भी पढ़े, आपके जो भी दोस्त हैं। तो चलिए आज जल्दी से ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का नाम सुना है आपने? बहुत आसानी से सुना होगा। आपके घरों में बाइक होती है और उस बाइक में होता है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेशन वर्ड एक्सेलरेटर से बना हुआ है। जब भी आप बाइक चलाते हैं तो एक्सेलरेट करते हैं तो बाइक की स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो उसके अंदर में जो चेंज आ रहा है, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अभी हम लोगों ने बात करी कि वेलोसिटी क्या है? द स्पीड, द डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी इन ए यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी किसी दिए हुए डायरेक्शन में हर कुछ समय के बाद में अपने डायरेक्शन में अगर चेंज कर रही है, अपने दूरी को तय कर रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि हमारी गाड़ी कब तेज चल रही है, कब धीरे चल रही है? ये डिपेंड करता है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करें तो क्या होता है? द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, कह रहा है कि पर यूनिट टाइम में अगर किसी बॉडी में अगर वेलोसिटी में उसके कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं उसका एक्सेलरेशन। मान लीजिए लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बी स्मॉल यू। कितना है? मान लेते हैं कि किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है, और उसका जो फाइनल वेलोसिटी है, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बी v। ठीक है, एंड द टाइम टेकन टू चेंज फ्रॉम u to v इज इक्वल टू t। कह रहा है कि वो समय जिसमें उस गाड़ी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, और उसको कन्वर्ट होने में कितना समय लग रहा है? टाइम t लग रहा है। तो उस गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू अपॉन टी। ये v माइनस यू,
ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये टाइम है। तो दोनों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस को होने में कितना समय लग रहा है, अगर उस समय से डिवाइड करेंगे तो हम जान सकेंगे कि एक यूनिट समय में कितना चेंज हुआ। जैसे गाड़ी कोई भी अगर खड़ी है, अगर खड़ी गाड़ी है और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, अगर गाड़ी रेस्ट की कंडीशन में है तो हमेशा u कितना होगा, 0 होगा। तो गाड़ी अगर रेस्ट की कंडीशन में है, अगर रेस्ट में है तो u इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड, तो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम कितना दिया है, 4 सेकेंड दिया हुआ है। जो v है यानी फाइनल वेलोसिटी वो कितना है, वो है 12 मीटर पर सेकेंड। तो 4 सेकंड के बाद में गाड़ी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है, 12 मीटर पर सेकंड है। तो एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, u a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो v कितना है 12, इनिशियल कितना है 0 और ये 4, यानी 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ, यानी ये हमारा एक्सेलरेशन हुआ, यानी हर सेकंड में हमारे में कितना चेंज हुआ, हमारी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, हर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है हमारी वेलोसिटी में। तो वही हम लोगों ने कहा द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी 4 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड का चेंज कितने सेकंड पे हो रहा है, 4 सेकंड में हो रहा है, यानी हर सेकंड पे 3-3 मीटर पड़ रहा है। तो एक सेकंड पे 3, दूसरे पे 3, कितना हो गया 6, तीसरे पे 3 और 9, चौथे पे 3 और 12, तो 12 मीटर है ये पर सेकंड का स्पीड। तो हर सेकंड स्पीड में जो बदलाव होगा, जो वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब कह रहे हैं कि इसका अगर हम यूनिट निकालें कि SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो निकालिए, फॉर्मूले को यूज करिए और निकालिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो ये कितना है, v है, ये है मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड में से क्या निकलेगा, मीटर पर सेकंड निकलेगा, तो ये हो जाएगा मीटर बाई सेकंड इंटू सेकंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसका जो SI यूनिट होता है वो SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। द SI यूनिट इज द मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का कई बार एक नंबर में क्वेश्चन भी आता है कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो क्या होता है। अच्छा चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है, तो ये जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसे डिटरमाइन होगा और क्या होगा उसके में चेंजेस, ये हम देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस होगा जब कोई बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी चल रही है तो पहली कंडीशन है क्या है, v इज ग्रेटर देन u। अगर v जो है u से बड़ा है, यानी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी कम है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू पॉजिटिव। a की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इस कंडीशन में हम रिवर्स नहीं कर रहे हैं, यानी सीधे जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे हैं, तो a की कंडीशन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। दूसरी कंडीशन है कि v इज लेस देन u, यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम है और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। यानी जब हमने गाड़ी स्टार्ट किया तो ज्यादा तेजी से चला रहे थे और उसके बाद गाड़ी की स्पीड कम कर दी। ऐसा कब होता है, जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। तो गाड़ी में जब ब्रेक लगाएंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब हमारी स्पीड 0 हो जाएगी, रोक देंगे हम गाड़ी को। तो पहले किसी और स्पीड से चल रहे थे, बाद में धीरे धीरे स्पीड हमारी कम हुई और गाड़ी हमारी रुक गई, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना हो गया, 0 हो गया या बिल्कुल भी कम हो गया। तो उस कंडीशन में v इज लेस देन u, तो u से छोटा होगा।
तो जब u से छोटा होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, a जो होगा वो निगेटिव होगा, और इसको हम लोग कहते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, इसको कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, या इसको कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं रिटार्डेशन, या एक और नाम से जानते हैं इसको कहते हैं डिसेलरेशन, डिसेलरेशन। ठीक है ना, तो तीन नाम हो गए, निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया यानी कमी आ रही है, या डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन को डिसेलरेट कर रहे हैं, यानी जो एक्सेलरेट कर रहे थे, स्पीड बढ़ा रहे थे, यहां पे स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसको निगेटिव करेंगे कब, जब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी कम होगी, उस कंडीशन में। चलिए एक एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे यहां पे हम लोगों ने देखा तो ये फाइनल वेलोसिटी 12 था और इनिशियल वेलोसिटी 0 था। अब इसी को अगर हम लोग रिवर्स कर दें, अगर हम लोग रिवर्स कर दे रहे हैं इस कंडीशन को, तो हमें पता चलेगा कि क्या होगा। मान लीजिए कि गाड़ी जो है वो स्पीड से चल रही है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 4 सेकेंड है, और 4 सेकेंड में जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है, यानी द बॉडी विल स्टॉप, बॉडी क्या हो रही है, चल रही है, और वो 4 सेकंड के बाद क्या होती है, रुक जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू, v कितना है 0, और ये कितना है 12 अपॉन 4, यानी माइनस 12 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 3 मीटर, यानी 3 मीटर का जो डिफरेंस है, जो स्पीड में कमी है, वो हर सेकंड पे आ रही है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जितनी उसकी स्पीड थी उसमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो स्लोनेस है, जो कमी है, वो आ रही है, और 4 सेकंड के बाद गाड़ी क्या होती है, जाकर के रुक जाती है। ठीक है, तो ये गाड़ी यहां पे रुक गई। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कम थी और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी। अगर तीसरी कंडीशन की बात करें, द थर्ड कंडीशन, v इज इक्वल टू यू, v और u दोनों बराबर हैं, समय बढ़ रहा है और v और u दोनों बराबर हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि उसमें कोई, उनके वेलोसिटी में किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा, बॉडी के वेलोसिटी में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस है एक्सेलरेशन का। इससे रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक होगा, कोई भी ऐसा टर्म होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आप मुझसे पूछिएगा। आज शाम को कोशिश करूंगा कि एक न्यूमेरिकल के लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाऊं, और दोनों वीडियो को आपस में जोड़ करके ही आपको एक साथ में दूं मैं। तो अभी के लिए इतना ही एक्सेलरेशन के लिए। टिल देन गुड बाय। और न्यूमेरिकल के लिए अलग से एक वीडियो ले आऊंगा, जिसमें छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको ले आने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ में। टिल देन गुड बाय।